वेलकम स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल के बारे में। इससे पहले के एक वीडियो में हमने देखा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जहां हम हाइगन्स प्रिंसिपल को यूज करके उसे वेरीफाई करते हैं। आज हम रिफ्रैक्शन को, आपका स्नेल्स लॉ को हम वेरीफाई करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि हमें रिफ्रैक्शन पार्ट को देखना है, तो यहां हमें एक आपका ट्रांसपेरेंट लेना होगा मीडियम। दो ट्रांसपेरेंट मीडियम हम मान के चलेंगे। ये मान लीजिए आपका वो इंटरफेस है, ठीक है। उस मीडियम का हमने एक इंटरफेस ले लिया। ये मीडियम 1 कह देता हूं, ये मीडियम मैं 2 कह देता हूं। इस मीडियम को मैं रेयर कह रहा हूं, इस मीडियम को मैं डेंसर कह रहा हूं, और इनमें हम स्पीड ऑफ लाइट भी मैं दे देता हूं। मान लो इसमें स्पीड ऑफ लाइट है v1, इसमें स्पीड ऑफ लाइट है v2, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये आगे यूज होंगे। क्योंकि मैंने इस मीडियम को रेयर कहा है और इस मीडियम को डेंसर कहा है उसके रेस्पेक्ट में, जाहिर सी बात है कि v1 इज ग्रेटर देन v2। रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये आपका इंटरफेस हो गया इन दोनों मीडियम के बीच में, ओके। अब हम एक जो प्लेन वेवफ्रंट है उसको इसके ऊपर हिट कराते हैं, इस मीडियम, सो दैट वो इससे पास हो सके, रिफ्रैक्ट हो सके, और हम फिर देखें कि आपका रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट कैसा होता है। तो एक मैंने मान लीजिए इस तरह से एक इंसिडेंट वेवफ्रंट ऐसे इस पे हिट कराया। ऐसे ए बी एक प्लेन वेवफ्रंट आया और यहां पर आके हिट किया। तो एक पार्ट है ए, दूसरा पार्ट है बी आपका। ए बी वेवफ्रंट ऐसे आया, ठीक है। ए बी आपका इंसिडेंट वेवफ्रंट है। दिस ए बी इज योर इंसिडेंट वेवफ्रंट, ओके। ये आके आपका ये इंटरफेस है जो दोनों मीडियम के बीच में उसे टकरा रहा है। अब थोड़ा सा और हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना है। जैसे अगर मैं इस पार्ट को ऐसे मैं नॉर्मल दे देता हूं, ठीक है। ये पार्ट मेरा नॉर्मल हो गया, जो इस सरफेस के साथ, जो इंटरफेस के साथ 90 डिग्री बना रहा है। साथ में रे भी बना देते हैं हम। आपको पता है रे जो होते हैं वो जो वेवफ्रंट होता है उसके साथ 90 डिग्री बनाते हैं। तो इस तरह से हमने 2 रे बना दिया। आपका ये 90 है, ये भी आपका 90 है, ओके। तो ये आपका एक रे हो गया, ये नॉर्मल हो गया। ए बी जो है आपका, ए बी बिकम्स योर इंसिडेंट वेवफ्रंट, ठीक है। ये हमारा इनिशियल पार्ट है। दिस एंगल विल बी योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जैसा कि पहले एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाला जो हमने वेरीफाई किया था, वहां जैसे हमने देखा था, सेम वैसा ही यहां भी देखना है कि ये एंगल आपका I है, ये टोटल एंगल आपका 90 है, क्योंकि जो रे है वो वेवफ्रंट के साथ 90 डिग्री। ये आपका 90 है, तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस I, ठीक। ये अगर 90 डिग्री माइनस I है और ये नॉर्मल है, ठीक, ऐसे ये नॉर्मल है, तो ये वाला पार्ट हो गया 90 डिग्री माइनस I, ठीक। तो ये बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा I आपका। दिस पार्ट विल बी I। इसको हटा देते हैं आप, ठीक है। दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिससे ये वेव आपका हिट कर रहा है I, ठीक है। अब हमें देखना है कि भाई हमारा इंसिडेंट वेवफ्रंट तो मिल गया हमें, हमारा रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट कहाँ है, वेयर इज द रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट, वो आपका कहाँ चला गया। तो देखिए ये वेव आ रहा है आपका इस तरह से। अगर मैं यहां पर ऐसे बनाना चाहूं तो ये वेव इस तरह से आ रहा है, देखो इस तरह से आ रहा है, ठीक है। ये ए बी आके ऐसे टकराया, ये वाला हिस्सा, ब्लैक वाला हिस्सा मान लो आपका ए पार्ट, ऐसे टकराया जैसे इस स्थिति में। फिर क्या होगा, ये आपका इस तरह से जाएगा, इस तरह से आपका ए बी आ गया ये वाला, ठीक। तो आगे क्या होगा, इस तरह से आपका मीडियम में चला जाएगा। मिरर में वो रिफ्लेक्ट हो रहा था, यहाँ पर क्योंकि ट्रांसपेरेंट है आपका, तो ये आपका इसमें आगे बढ़ जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से आगे बढ़ने का मतलब कुछ हमें ऐसा स्ट्रक्चर मिलने वाला है। हम इमेजिन कर सकते हैं कि कुछ इस तरह का हमें मिलेगा। ये वाला हिस्सा यहां पहुंच गया, ये वाला हिस्सा आपका यहां पहुंच गया, ठीक। यहां से अगर हम हाइगन्स प्रिंसिपल लगाएं और इसको हम एक पॉइंट सोर्स माने, तो ऐसे वेव आपका बढ़ते मान लो टी समय में, टी टाइम में वो यहां पर पहुंच गया, सी पर जाके पहुंच गया, ठीक है। बी से निकले थे, टी समय में वो आपका पहुंच गया कहां पर, सी पर आपका पहुंच गया। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा,
इस जो मीडियम में है, मीडियम 1, इसमें स्पीड है v1 और B से C जाने में समय लगा है t, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा v1 इंटू टी, ये आपका डिस्टेंस हो गया। अब हमें देखना है इतने ही समय में ये वेव कहां चला जाता है, ए से जो ए वाला पार्ट जो कि अब सेकंड मीडियम में एंटर कर चुका है वो कहां चला जाता है। तो उसके लिए हम एक आर्क लेंगे। कितने का आर्क लेंगे, यहां पर हम आर्क लेंगे v2 इंटू टी का, ठीक है। तो हम आपका v2 इंटू टी का डिस्टेंस ले लेंगे, क्योंकि भाई देखिए ये वाला पार्ट अब सेकंड मीडियम में ट्रैवल करेगा। जब वो सेकंड मीडियम में ट्रैवल करेगा तो यहां पर स्पीड v1 नहीं है, यहां स्पीड है v2। इस मीडियम में जो नीचे वाला डेंसर मीडियम है इसमें स्पीड है v2, तो यहां वो v2 से ट्रैवल करेगा। जब वो v2 से ट्रैवल करेगा तो जो डिस्टेंस कितना कवर करेगा उतने ही समय में, है ना, B से C आने में इसको t समय लगा है, तो उतने ही समय में ये कितना ट्रैवल करेगा, A वाला पार्ट, वो ट्रैवल करेगा v2t। तो हम v2t लेके आपका एक आर्क हम कट करेंगे, यहां से ऐसे ऐसे आर्क बना लेंगे, ठीक है। इस तरह से हम आर्क बनाएंगे, आपका मान लो इस तरह का आर्क हमें मिल गया A से v2t। अब इस पार्ट, ये पार्ट बड़ा है, ये पार्ट हमने छोटा लिया है, क्यों ऐसा लिया है आगे हम इस पे मैं बात अभी करूंगा, ठीक है। तो ये v2t का आर्क हमने ले लिया इस तरह से, ये आपका नॉर्मल है, इस तरह का आर्क हमने काट लिया, ठीक है। अब इस पॉइंट से टेंजेंशियली हम इसको जोड़ देंगे C से, ऐसे ऐसे जोड़ देंगे, थोड़ा सा ये इधर होगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको जोड़ देंगे, तो ये हमें आर्क से मिला, फिर हमने C से इसको ले जाके ऐसे जोड़ दिया, ठीक। इस पॉइंट को मैं कह देता हूं E, लेट दिस पॉइंट बी E, ठीक। और आपका A से जोड़ दो, अब आपका ये जो A था, इस AB वेव फ्रंट का दूसरा पार्ट A से इसको जोड़ दो ऐसे। सो दिस CE, जो CE है ये आपका हो जाएगा CE, दिस इज योर रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ये आपका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो AB आपका इंसिडेंट और CE आपका रिफ्रैक्टेड, ठीक है। और ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये हो जाएगा आपका दिस वन विल बी योर R, ठीक है। ये आपका हो जाएगा R आपका। अगेन ये कितना होगा, ये 90 होगा आपका आर्क के साथ में। ये मगर पॉइंट है, यहां से अगर मैं एक ऐसे आर्क खींचता हूं, ठीक है, इस पॉइंट से अगर मैं ऐसे एक आर्क खींचता हूं ऐसा, और यहाँ ये आपका रेडियस हो गया, यहां से अगर मैं टेंजेंट खींचता हूं तो ये कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो जाहिर सी बात है ये एंगल 90 हो गया, ये 90 है, तो इस ACE ट्राइंगल में थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ACE में ये एंगल हो गया 90, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला, ये टोटल यहां से यहाँ 90 है पूरा, क्योंकि ये नॉर्मल है, तो ये पूरा 90 है, उसमें ये वाला पार्ट R हो गया, तो ये जो बच गया वो हो गया 90 डिग्री माइनस R, तो ये 90 डिग्री माइनस R, तो ये हो जाएगा R आपका। तो अगर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R है तो ये भी आपका R हो जाना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, ठीक है। तो ये पार्ट आपका क्लियर हो गया। दिस बिकम्स EC बिकम्स योर रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट इफ दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आप देख रहे हैं, थोड़ा सा दिखेगा यहाँ पर, लाइट ऐसे आया, ऐसे बेंड होके रिफ्रैक्ट होके गया, ठीक है। ये आपका नॉर्मल है, ये आपका R है। तो जो आपने रे के साथ जैसे आप देखते थे ना, ऐसे ऐसे नॉर्मल है, लाइट ऐसे आया, ये आई, ये ऐसे R, ये पार्ट भी यहाँ पर आपको शो किया जा रहा है, ठीक है। ये आई, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इफ दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, अभी यहाँ पर भी हमने ये बता दिया कि ये भी आपका R के बराबर ही होगा। नाउ जो मैंने बात अभी किया था कि ये पार्ट देखिए V1t है, और ये AE पार्ट, जो AE पार्ट हमने लिया जिसको हमने V2t आर्क लिया, हमने कहा इसको देखिए छोटा बना है, देखने से आपको लगता है ये पार्ट बड़ा है, ये पार्ट छोटा है। जाहिर सी बात है, क्यों? क्योंकि ये जो V1 है वो ग्रेटर है, ये आपका रेरर मीडियम, रेरर मीडियम में उतने ही समय में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डेंसर मीडियम में जिसमें स्पीड कम है उतने ही समय में, देखिए समय सेम है, टी समय सेम है, उतने ही समय में वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा क्योंकि ये डेंसर मीडियम में है। तो उस वेव फ्रंट का एक हिस्सा रेरर मीडियम में चल रहा है, दूसरा हिस्सा उसका डेंसर मीडियम में आ गया है, ठीक है। इसीलिए आपका इस तरह से थोड़ा स्लैंट कर गया है, आप देख सकते हैं
क्योंकि ये हिस्सा आपका छोटा हो गया है। तो B से C वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वही वेव है, AB पूरा एक ही वेव है, पूरा चीज आपका एक ही है, ठीक है, एक ही वेव है, फिर भी एक पार्ट ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, एक पार्ट कम डिस्टेंस। क्यों कर रहा है? क्योंकि एक पार्ट रेयर मीडियम में है, एक पार्ट डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, इसीलिए ये पार्ट आपका छोटा है। अब आ जाते हैं हम अपने स्नेल्स लॉ पे, उसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो अब हम ले लेते हैं साइन आई बाई साइन आर, ठीक है। सो साइन आई बाई साइन आर ये कितना होता है, इसको देख लेते हैं। तो यहां से अगर मैं लगाऊं और ये आपका 90 होगा, जाहिर सी बात है रे आपका 90 डिग्री वेव फ्रंट के साथ बनाता है और ये आपका 90 है, ओके। तो साइन आई कितना हो जाएगा, साइन आई या साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा आपका साइन आई v1t बाई AC, AC इज द हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो अपोजिट एंगल v1t बाई AC। साइन आर कितना हो जाएगा, अपोजिट है AE, तो ये हो जाएगा आपका AE, और AE हम जानते हैं कितना है v2t, तो डायरेक्टली v2t लिख देते हैं, v2t बाई AC, ठीक है। तो ये हो गया v2t या AE बाई AC आपका हाइपोटेन्यूज, ये v2t है आपका। अब यहां सिंप्लीफाई करना है बस, AC ऐसे आपका फिनिश हो गया, TT आपका हो गया, मिला क्या v1 बाई v2। और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखो साइन आई बाई साइन आर। अब v1 बाई v2 को, ये जो रेशियो है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं आपका c बाई v2 बाई c बाई v1। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हम यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपका, जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, दोनों मीडियम का, मीडियम 1 मीडियम 2 के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। और आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है फॉर एनी मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो अगर आप पहला मीडियम के लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, दूसरे मीडियम के लेंगे तो ये 2 हो जाएगा आपका, ठीक है। उसी चीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए वहां पर वो किया गया है। सो v1 बाई v2 को लिख दिया c बाई v2 बाई c बाई v1, ये रेशियो इसी के बराबर है। व्हाट इज c बाई v2, नथिंग बट n2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। व्हाट इज c बाई v1, इट इज n1। सो व्हाट इज n2 बाई n1, सो n2 बाई n1 is nothing but refractive index of second medium with respect to first medium. This is nothing but your part of law of refraction or the Snell's law, ठीक है। So sin I by sin R becomes equal to refractive index of the second medium with respect to the first medium। अगर first medium को आप हवा ले लेंगे, एयर ले लेंगे, वैक्यूम ले लेंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा, तो सिंपली वो second medium का refractive index दे देगा। So this is nothing but your law of reflection, ठीक है, the Snell's law। सो इस तरह से आप लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को हाइगेंस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक। सो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।